पोलर कर्व की आपको ट्रेसिंग बताई थी बेटा, ट्रेसिंग पे क्वेश्चन भी करा था हमने, रूल भी बताए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा आर स्क्वायर इक्वल टू ए कोस टू थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, पहला पॉइंट है इस पे सिमेट्री का। सिमेट्री में बेटा इवन पावर ऑफ आर की पावर इवन है। जब आर की पावर इवन होती है तो सिमेट्री अबाउट पोल। सिमेट्री किसके अबाउट है बेटा? पोल के पावर अबाउट है, क्योंकि आर की पावर इवन है। इसके बाद जब कोसर कर्व होता है तो थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखते हैं, कर्व में कोई चेंज नहीं होते, तो सिमेट्री अबाउट पोल एंड इनिशियल लाइन के अबाउट भी सिमेट्री है। इसके बाद इस कोस टू थीटा को इसे बेटा चौथे क्वाड्रेंट में ले जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व कोस जो है चेंज नहीं होता, इसलिए इफ रिप्लेसिंग थीटा बाई पाई माइनस थीटा, कर्व डू नॉट चेंज। कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी इसमें तो 2 पाई माइनस के 2 थीटा हुआ, और ये चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में कोस चेंज नहीं होता, थीटा के स्थान में पाई माइनस थीटा रखने पे 2 पाई माइनस थीटा हुआ, कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा, कोस 2 थीटा है, इसलिए कर्व चेंज नहीं हुआ। तो सिमेट्री अबाउट, मैंने आपको पहले कहा था जो भी हम रिप्लेस करते हैं उसके हाफ एंगल में सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री अबाउट पाई बटा 2 लाइन, क्योंकि पाई माइनस थीटा रिप्लेस करा। तो सिमेट्री के 3 पॉइंट थे, अबाउट पोल, इनिशियल लाइन और पाई बटा 2 लाइन, इनमें सिमेट्री है बेटा। नंबर 2 टेंजेंट एट पोल, पोल पर टेंजेंट बेटा। पोल पर टेंजेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पुट आर बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में आर के स्थान पे 0 पुट कर दिया, तो आपके पास हुआ ए स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर तो आपके पास 0 नहीं होगा, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस के पाई बटा 2, ये आपके पास वैल्यू प्राप्त हुई। तो इसको मतलब थीटा का जो मान आया वो प्लस माइनस के पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस के पाई बाई 4, ये 9 मीटर टेंजेंट है 8 पोल पे, टेंजेंट एट पोल पर टेंजेंट है। इसके बाद बेटा है नंबर तीसरा पॉइंट, आर इन मैक्सिमम वैन, जो आर का मान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कोस के ऊपर डिपेंड करती है। कोस की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कोस 2 थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि आर का मैक्सिमम कोस के ऊपर डिपेंड करता है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 2 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का मान 0, तो मैक्सिमम आर का मान ए है व्हेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा बराबर 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मान हम निगेटिव ले नहीं सकते, मिनिमम नहीं निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकाल लेंगे? क्योंकि इसका मिनिमम मान कोस 2 थीटा का मान मिनिमम -1 होता है, और आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यानी कि आर का मान नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए मिनिमम इस पर चेक नहीं करेंगे। नंबर 4 बेटा रीजन में आर का मान निकाला ए रूट कोस 2 थीटा, आर की जो वैल्यू है प्लस माइनस ए आती है, परंतु हम इसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि माइनस का काम जो है वो सिमेट्री पूरा करेगा। अब आपके पास सिमेट्री अबाउट पाई बटा 2 लाइन है, ठीक, इसलिए और टेंजेंट है पाई बाई 4 में, इसलिए हम इसका थीटा रखा और आर का मान बेटा 2-3 एंगल लेंगे, एक 0 ले लो, 0 पाई बाई 6 ले लिया और पाई बाई 4 ले लिया, क्योंकि पाई बाई 4 पे कर्व जो है 0 टेंड कर रहा है। पाई बाई 4 से बड़ा एंगल लेंगे तो नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी बेटा, थीटा का मान 0 रखा, आर का मान आया, पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, वो 60 का मान 1/2 है, यानी कि a/√2 आ जाएगा, 1/2 का रूट लेंगे, ये कंडीशन चल रही है। पाई बाई 4 रखा, पाई बाई 2 आ जाएगा, कोस पाई बटा 2 का मान 0। अब इसकी ट्रेसिंग बेटा, यह लाइन थीटा बराबर 0 लाइन है, यह थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है, यह थीटा इक्वल टू पाई लाइन है।
पोल पर टेंजेंट है थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4। ये जो लाइन है ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लाइन है, टेंजेंट है कहाँ, पोल पे बेटा। यह लाइन थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 है, माइनस के थीटा इक्वल टू इधर को थीटा इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4। ठीक, तो पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 लाइन टेंजेंट है, थीटा बराबर 0 पे आर की मैक्सिमम वैल्यू बेटा ए है। जब थीटा बराबर 0 पे आर की मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने कहा था कि जो आर की एंड आर बराबर ए है और जो इसका एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट पर टेंजेंट होती है, ये इस पर टेंजेंट होगी। ये भी लाइन टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो मैंने एक सर्कुलर शेप देते हुए दोनों को ज्वाइन करा दिया। सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है, सिमेट्री अबाउट किसके है, इनिशियल लाइन है, इसलिए जैसा कर ऊपर बनेगा ऐसा ही नीचे बनेगा। एक सर्कुलर शेप देते हैं, इन्हें भी ज्वाइन करा दिया बेटा। फिर इसके बाद लगा सिमेट्री अबाउट पोल है, जैसा कर इधर बना पोल के अबाउट, ये पोल है, जैसा इधर बना ऐसा ही कर इधर बनेगा, तो ये भी आपके पास आर इज इक्वल टू ए डिस्टेंस होगी, ये आपके पास कर रहा है क्योंकि ये भी टेंजेंट है। तो थीटा बराबर 0 लाइन पे आर का मान ए है, मैक्सिमम हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर टेंजेंट है, तो इन्हें दोनों ज्वाइन कर दिया बेटा हमने, क्योंकि ये आउटर पॉइंट जो होता है थीटा का मान 0 रखने पर आर का मान ए प्राप्त हुआ, जो यो एंड पॉइंट होता है इस पर टेंजेंट होती है, मैंने आपको बताता। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इन्हें दोनों ज्वाइन करा दिया। सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है, जैसे ऊपर ऊपर बनेगा ऐसे ही करो नीचे बनेगा। सिमेट्री अबाउट पोल है, जैसे इधर बनेगा करो ऐसे ही इधर बनेगा। फिर आपके पास बेटा कर्व है आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा, इस कर्व का नाम है लीमा कोण। इसमें दो कर्व होते हैं, दो कर्व होते हैं, एक ए ग्रेटर बी पे है, एक ए लेस बी पे है। मैं ए ग्रेटर बी पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला कंडीशन है बेटा सिमेट्री, सिमेट्री जब कर्व कोस का होता है तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन अवश्य होती है। तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन एंड पाई लाइन, सिमेट्री इनिशियल लाइन के अबाउट भी होगी और थीटा के स्थान पे हम 2 पाई माइनस थीटा रखेंगे, तो कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कर्व जो है चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व डू नॉट चेंज होता है, इसलिए इसके हाफ एंगल में सिमेट्री है, इसलिए पाई लाइन सिमेट्री मैंने डायरेक्ट लिख दी बेटा ना। तो सिमेट्री के 2 पॉइंट हैं जो से सेटिस्फाई करें, इनिशियल लाइन भी और पाई लाइन भी। पॉइंट नंबर 2, टेंजेंट एट पोल। पोल पर टेंजेंट निकालने के लिए हमने इसमें पुट करा बेटा, पुट आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू 0। तो कोस थीटा का जो मान आया वो आपके पास माइनस ए अपॉन बी है, ए ग्रेटर बी है, ए ग्रेटर बी है, इसका मतलब है ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से बड़ा प्राप्त होगा, इसलिए ए बी ए अपॉन बी 1 से ग्रेटर है, माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये वैल्यू -1 से छोटा होगी, ये वैल्यू किससे होगी, -1 से छोटी होगी। और जब कोस का मान -1 से छोटा होता है तो थीटा, इसका मतलब थीटा डू नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि कोस का जो मान है -1 और 1 के बीच लाई करता है, -1 से छोटा नहीं होता, इसलिए कर्व डू नॉट पास पोल, कर्व जो है वो पोल से पास नहीं होगा। नंबर 3, आर इज मैक्सिमा व्हेन, जब कोस थीटा इक्वल टू, क्योंकि आर का जो मान कोस के ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने कहा था आर इज मैक्सिमम, तो कोस का मान भी ए और बी फिक्स वैल्यू होगी, तो इसलिए कोस थीटा का मैक्सिमम मान बेटा 1 होगा। तो यहाँ से थीटा का मान 0 आया, तो मैक्सिमम आर बराबर ए प्लस बी है व्हेन, जब थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक, इसमें आर मिनिमम भी निकलेगा, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर नहीं है, इसलिए आर इज मिनिमम व्हेन कोस थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि आर की मिनिमम वैल्यू कोस के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो थीटा का मान बेटा पाई हुआ। तो मिनिमम आर का जो मान है ए माइनस बी है व्हेन थीटा इक्वल टू पाई,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू होगी। अब आपके पास इसका रीजन, रीजन आपके पास r इक्वल टू ए प्लस के बी कोस थीटा। थीटा का मान रखो, r की वैल्यू निकाल लो, ठीक। और सिमेट्री अबाउट पाई लाइन है तो 2-3 एंगल बेटा 0 और पाई के बीच ले लो। तो हमने 0 ले लिया, π/2 ले लिया और आपके पास पाई ले लिया। जब थीटा का मान 0 रखा तो r का मान a प्लस बी है, पाई रखा तो a माइनस बी है, और π/2 रखेंगे तो कोस π/2 का मान बेटा 0 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू a प्राप्त होगी। इसकी ट्रेसिंग होगी बेटा, थीटा बराबर 0 लाइन, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन है, π/2 लाइन है, और ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन है। जब थीटा बराबर 0 रखा तो r का मान a प्लस बी प्राप्त हुआ। मैंने कहा था जब r की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है तो उस पर टेंजेंट होती है। फिर थीटा बराबर π/2 पर r का मान a प्राप्त हुआ, इस पर बेटा टेंजेंट है। थीटा इक्वल टू पाई पर r का मान a माइनस बी प्राप्त हुआ तो इस पर भी टेंजेंट है। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो इन्हें बेटा ज्वाइन करते हुए एक सर्कुलर शेप में ज्वाइन कर दो। इसी तरह ये भी टेंजेंट है, सर्कुलर शेप में बेटा इसे भी ज्वाइन कर दो, ठीक। जब मिनिमम वैल्यू r का मान a माइनस बी है, इससे इधर कर्व नहीं जा सकता, r की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी है, इससे कर्व इधर नहीं जा सकता, तो ये बेटा कर्व के एक्सटीरियर पॉइंट हुए, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब एंड पॉइंट हुए। तो एंड पॉइंट पे मैंने कहा था जब थीटा की किसी वैल्यू पे r का मान प्राप्त होता है तो आपके पास वो एंड पॉइंट होता है, और एंड पॉइंट पर टेंजेंट होती है। ये भी एंड पॉइंट हुआ, ये भी एंड पॉइंट हुआ, ये भी एंड पॉइंट हुआ, ये तीनों एंड पॉइंट है, इन्हें मैंने ज्वाइन करा दिया। सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन भी है और पाई लाइन भी है, जैसा कर ऊपर बना ऐसा ही नीचे बढ़ागा। तो इसका मतलब है बेटा ये शेप जो कि तू इस तरह बन गई, और ये आपके पास लीमा कौन हुआ। इस पर r का मान a माइनस बी है, ये r का मान a प्लस बी है, जैसा कर ऊपर बना ऐसे करो नीचे बना, ये लीमा कौन की कंडीशन थी।